पर्टिकुलर सेक्शन का सड़क पे उतर के कहना कि ये सब हटाया जाए, ये अपने आप में बहुत परेशान करने वाली बात भी है, क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से अपहोल्ड करने की चीज़ है। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर एक्चुअली पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी आ सकता है। ये नोटिफिकेशन सिर्फ समता लाने के लिए था, विश्वविद्यालयों में बराबरी लाने के लिए था, जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को खत्म करने के लिए था। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहां पर जो छात्र हैं यूजीसी एक्ट जो सरकार लेकर आई थी उस पर जिस तरीके से रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सबको हम जैसा कि हम जानते हैं, देश भर में हायर एजुकेशन शिक्षण संस्थानों में पिछले कुछ सालों में लगातार भेदभाव की घटनाएं बढ़ रही थी। चाहे हैदराबाद में रोहित वेमुला हो जिन्होंने आत्महत्या करी, इसी उनके साथ शोषण हुआ था, और या पायल तड़वी हो, उनको भी आत्महत्या करनी पड़ी और छात्र इसको लगातार संस्थागत हत्या बता रहे थे। उसके खिलाफ देश में प्रदर्शन हुआ। उनके जो परिजन थे वो कोर्ट गए, उसके बाद एक एक्ट आया, उस एक्ट के खिलाफ एक माहौल देश में बनाया गया, जो जिस तरह से ये अपर कास्ट या सवर्णों के खिलाफ है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन सरकार, इनका कहना है, जो सरकार को जिस तरीके से मुस्तैदी से कोर्ट में इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए था, सरकार नहीं खड़ी हुई और जानबूझकर इसको सरकार ने रुकवाया है या रोकने की कोशिश हुई है। इन सब के खिलाफ देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं और उनसे हम बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड लगाया, अगर वो दोबारा इनकी जो मांग है अगर पूरी नहीं होती है तो आंदोलन कैसे चलेगा, और सरकार से खासतौर पर उनकी आज क्या मांग है? ये एक्ट बहुत ज़रूरी एक्ट था, इसलिए क्योंकि कैंपसेज में जाति के नाम पर भेदभाव लगातार होता चला आ रहा है, और वो सिर्फ ST SC के साथ नहीं, वो OBC के साथ भी है, महिलाओं के साथ भी है, दिव्यांगों के साथ भी हो रहा है। तो ऐसे में ये एक्ट बहुत ज़रूरी था। लेकिन जिस तरीके से इस पर रोक लगाई वो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। वो खतरनाक ट्रेंड इसलिए है क्योंकि संभावनाओं के आधार पर यह कह दिया गया कि इसके दुरुपयोग हो सकते हैं। भाई, कानून के दुरुपयोग, किसी भी कानून के दुरुपयोग की संभावना हमेशा से रहती है, लेकिन दुरुपयोग की संभावनाओं के नाम पर अगर आप खारिज कर देंगे तब तो कोई कानून बन ही नहीं पाएगा। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि एक बहुत छोटे मोटे दबाव के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। ये कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था, छोटे मोटे आंदोलन थे, और गोदी मीडिया जिस तरीके से मनोवादी मीडिया है उसको इतना बड़ा दिखाने की कोशिश की। आज समझिए कि अभी SC ST OBC छात्र, बहुजन समाज के छात्र, तरक्की पसंद छात्र पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मीडिया में नहीं दिखेगा। ये फ्यूडल ब्राह्मणिकल प्रेशर के तहत सुप्रीम कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा। तमाम ऐसी रिपोर्ट जो ये बताती हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन परसिस्टेंट है बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम्स में। दुराट कमेटी की रिपोर्ट वो पब्लिक में है, वो सब पढ़ सकते हैं। उसमें साफ साफ उन्होंने बताया है कि कैसे हॉस्टल से लेके कैंटीन से लेके क्लासरूम्स और वाइवा तक में हर जगह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत परसिस्टेंट है SC ST स्टूडेंट्स के खिलाफ, OBC स्टूडेंट्स के खिलाफ। और इसके अलावा रिसेंटली ये भी आया है कि 118% कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। ये खुद UGC ने कहा भी है। ये जो यूजीसी रेगुलेशन है, ये यूजीसी की वजह से नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला के और पल्लवी ताड़वी के जो पेरेंट्स हैं, वो जब कोर्ट गए, उसके केस के बेसिस पे ये कहा कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आना चाहिए। जो भी भेदभाव इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर होता है, उस भेदभाव के खिलाफ ये रेगुलेशन था। उसमें लिखा गया है कि जो भी इंसान के साथ कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस डिस्क्रिमिनेशन को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रोकने की बात है। हम लोग तो यही देख रहे हैं कि एक्ट इसलिए रोका गया है क्योंकि कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और उनके दबाव में आके एक्ट रोक दिया गया। परंतु ऐसा भी किया जा सकता था कि इस एक्ट को फिर से रिव्यू के लिए भेजा जा सकता था और इसमें सुधार किए जा सकते थे, परंतु एक्ट पर जो है 13 तारीख तक रोक लगा दिया गया है। और ये केवल इसलिए किया गया है ताकि जो मनोवादी लोग हैं, लगातार डेटा आ रहा है पब्लिक डोमेन में कि इतना जातीय हिंसा बढ़ रहा है, और वो जातीय हिंसा लगातार कर पाएँ, इसीलिए उनके दबाव में एक्ट रोक दिया गया है। और इसका छात्र खुलकर विरोध कर रहे हैं। केवल ST SC OBC नहीं, जनरल कास्ट के छात्र भी यहाँ पे आज मौजूद हैं प्रदर्शन में, जो उनका विरोध कर रहे हैं। और ये एक्ट केवल जातीय हिंसा के खिलाफ नहीं था, लैंगिक हिंसा, क्या कहते हैं, क्षेत्रीय हिंसा, और जितनी मान्य प्रकार की हिंसा, भेदभाव, सब के खिलाफ ये एक्ट था। पर केवल जातीय रूप दे के इसको जो है कम आंकने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर भी जिस तरीके का देश में बढ़ता जा रहा है केसेस,
चाहे वो दलित हो, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, तो उसको बहुत अच्छे से वेल डिफाइन करना। पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, ये अपने आप में परेशानी की बात है और हम चाहते हैं कि स्टे भी हटे और दूसरा इसमें जो सुधार चाहिए वो अभी फ़ौरन हो। हायर एजुकेशन में जो मिनिस्ट्री है, सरकार है, इन्हीं का डेटा है कि पिछले कई साल में हम अगर देखें तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बढ़ा है। जनवरी में खुद एक डेटा सरकार का आया है जहां पे बोला गया है 118% से ऊपर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस बात को बोल रहा है कि आप देखिए कि लगातार जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उसको ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये रेगुलेशन को लाया जाता है और प्रोटेस्ट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पीछे हट जाते हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए। और ये एक तरीके से इस बात को दर्शाता है कि सरकार के ऊपर या न्यायपालिका के ऊपर किन लोगों का कंट्रोल है, कौन लोग हैं जो एसटी, एससी, ओबीसी, महिला और उसके साथ साथ दिव्यांगों के खिलाफ में माहौल बना रहे हैं, किसकी कंट्रोल इन संस्थानों पर है। और वही चीजें इसमें जो है हम लोगों के सामने जो है समझ में आई है। कमिटीज नेसेसिटी है इसके आज के समय पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, इसलिए जल्द से जल्द इक्विटी रेगुलेशंस को लाया जाए और बेहतर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन के आधार को, डेफिनेशन को एकदम सुनिश्चित करते हुए लाया जाए कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आज के समय में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ख़त्म हो, खास करके कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए।